अब लोकप्रियता, ये पूछिए क्वेश्चन कि लोकप्रियता मोदी जी का कम हो गया क्या? क्योंकि तो वहाँ तो लोकप्रियता का बात ही नहीं था कि कोई इवन जो वोटर है उनसे भी आप अगर इंटरव्यू लिए होंगे तो बोलो नहीं हम लोग तो संजय सेठ को वोट नहीं दे रहे हैं, हम लोग मोदी जी का काम को और मोदी जी का नाम पे वोट दे रहे हैं। अगर केंद्र में आप मोदी का नाम लेते हैं तो आज झारखंड में आप लोगों का नाम लेना पड़ेगा कि भाई एक जयराम महतो नाम का है जिनका है। आज रांची के लोग को भी पूछिएगा तो ये लोग मानने को तैयार हुए हैं, हाँ भाई कोई हेलमेट छाप नाम का कोई आदमी लड़ा था यहाँ पर, कहीं भी जाइएगा तो कौन देवेंद्र नाथ महतो है, कौन हेलमेट है, कौन जेबी के साथ, सब चर्चा कर रहा है। रांची लोकसभा सीट में चुनाव हो चुका है और इसके बाद सांसद संजय सेठ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर घबराहट दिखती है। उनका कहना होता है कि 1 लाख बीजेपी सपोर्टर वोटरों का नाम डिलीट कर दिया गया। ये सवाल खड़ा करते हैं, आखिर ये घबराहट क्यों है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ JBKSS के महासचिव देवेंद्र महतो हैं, इनसे बात करेंगे, बताएंगे आप लोगों का जो चुनाव है रांची लोकसभा सीट में कैसा रहा। देखिए हमारा चुनाव तो पहला बात तो रांची अगर देखा जाए तो रांची में लोगों का विचार ये था कि सबको लगता था कि खाली बीजेपी और कांग्रेस में है। अभी किसी भी कोई भी नेशनल चैनल बोलिए चाहे लोकल चैनल बोलिए, सभी लोग रांची में खाली बस एक ही चीज़ का चर्चा चला कर रखे थे कि लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी में है, कहीं से कोई JBKSS का तो नाम ही नहीं था। लेकिन अब जब चुनाव हो गया तब संजय सेठ को समझ में ये आ रहा है कि नहीं भाई तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो तब उनको समझ में आ रहा है कि अब जो लोग चुनाव का यहाँ पर वो करते थे, मीडिया में अपना प्रचार करते थे, उसमें इसमें कभी नहीं समझ में आया कि भाई रांची खाली रांची नहीं ना है, आपका इचागढ़ है, सिल्ली है, खिजरी है, कांके है, सारा विधानसभा को देखना पड़ेगा ना आपको कि क्या स्थिति है। अब रांची में 55% वोटिंग हुआ है। अब संजय सेठ को समझ में आ रहा है कि भाई 55% पोलिंग हुआ है और कहाँ से इचागढ़ 75% पोलिंग हुआ, 77% की, और 75% के आसपास में आपका सिल्ली में हो गया। तो बताइए तब उनको समझ में आ रहा है, अभी नींद खुल रहा है कि भैया स्थिति क्या है। तो इस स्थिति को देखते हुए उनको चिंता पकड़ लिया कि भाई अब क्या नाम हो रहा है, और किसी तरीके से बताना पड़ेगा पब्लिक को कि भाई काहे हम लोग का स्थिति खराब हो गया है। ये जो 55% और 75% का जो खेला दिख गया ना, तब उनको समझ में आ गया कि स्थिति क्या है। तब उनको समझ में अब आ रहा है कि नहीं वोटर मेरा निकल गया। उतना दिन तो पहले उनको नहीं पता था, वोटर लिस्ट उनके पास नहीं था क्या? वोटर लिस्ट तो 1 महीना पहले से लेकर सब घूम रहा है। तो आप जिन सीटों की बात कर रहे हैं, इचागढ़ की बात कर रहे हैं, सिल्ली की बात कर रहे हैं, और किन किन सीटों की आप बात कर रहे हैं जहां अच्छा वोटिंग हुआ है और आप लोगों को अच्छा समर्थन भी मिला है? देखिए हमारा अगर देखा जाए तो इचागढ़ हमारा सबसे आगे रहेगा। इचागढ़, उसके बाद आपको सिल्ली हो गया, हमारा खिजरी और कांके में भी बहुत ज़बरदस्त पकड़ है। और जहाँ तक बात है रांची को हम मान सकते हैं कि हम लोग बहुत कम से कम मिनिमम में रहेंगे, जो मिनिमम हो सकता है, और हटिया में हम लोग भी ठीक ठाक स्थिति में है। तो हम लोग अगर 6 विधानसभा देखेंगे तो 6 में से हम लोग 5 में लीड कर रहे हैं। ये हमारा स्थिति है। पिछले चुनावों में बीजेपी की रांची में अच्छी वोटिंग होती थी, इस बार वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है, क्या यही घबराहट की वजह है संजय सेठ? नहीं, घबराहट की वजह ये रांची विधानसभा नहीं है। रांची विधानसभा में उनको पता है कि 55% पहले भी हुआ था और अभी भी 55%, उनको पता था ये बात। उनको ये पता नहीं था कि भाई देहात में ऐसा स्थिति पलट जाएगा। उनको ये पता जब चला ना, जब उनको दिख गया कि अरे 75% पार कर गया, तब उनको घबराहट बढ़ गई। अच्छा। उनको तो पहले से पता था कि रांची में लोग जल्दी, देखिए शहर में क्या होता है ना, लोग AC में रहते हैं, जीवन उनका बड़ा सुखीमय जीवन रहता है। उन लोग क्या धूप के 45 डिग्री का टेम्परेचर में वो लोग बाहर निकल करके वोट देने जाएंगे, क्या सबको पता नहीं है? लेकिन मेरे को इस बात का आश्चर्य होता है कि बड़ा जो केंद्र मतलब जो देश लेवल का जो मीडिया है आके रांची में जो करके चला गया कि नहीं यहाँ एक तरफा वो है और वहाँ उसमें कांग्रेस, इसमें JBKSS का तो नाम ही नहीं कहीं वो लोग को बताया। ये बहुत अजूबा है, ये बहुत हम लोग के लिए आश्चर्य है। आपको क्यों लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इचागढ़, सिल्ली, खिजरी वगैरह में ज़्यादा वोटिंग हुआ है तो सब JBKSS उम्मीदवार को ही मिला है? देखिए हमको नहीं लगता है। हाँ। ये तो आपको इनका प्रतिक्रिया ही बता रहा है। अगर आज उनको घबराहट हो गई संजय सेठ को, तो उनका प्रतिक्रिया से आप अंदाज कर लीजिए। हम क्यों बोलेंगे? हम तो JBKSS का तो हम तो बोलेंगे भाई मेरे को तो 1 लाख मिल रहा है, 2 लाख मिल रहा है। लेकिन उनका प्रतिक्रिया, इनको देखिए, अगर वो आप जो क्वेश्चन मेरे को पूछे कि उनको लग रहा है मेरा वोटिंग लिस्ट मेरा जो सपोर्टर का नाम कट गया, ये बात तो उनको पहले से पता था। 1 महीना पहले से वोट लिस्ट बना हुआ है, ऑनलाइन में जब डाला हुआ है, उनको तो पता है कि मेरा कितना वोटर रांची में है। जब उनको वोट मिल गया और जब उनको बाकी का पता चल गया, उनको भी पता चल गया कितना कमल फूल में गिरा और कितना JBKSS का हेलमेट छाप में गिरा है, जब उनको सारा आंकड़ा पता चल गया, तब उनको याद आ रहा है कि मेरा वोटर चला गया। तो वोटर जो चला जा रहा है, अभी ये
सांसद हैं, फिर उनका वोटर खिसक रहा है, तो क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? देखिए- उनका लोकप्रियता क्यों कम हुआ है? देखिए, जब संजय सेठ को यहाँ प्रस्तुत किया गया था उस समय भी उनका कोई लोकप्रियता नहीं था। ये जो भी अब वोट हुआ है वो केंद्र मोदी जी के नाम से वोट होता है, और आज भी अगर वोट हो रहा है तो मोदी जी के नाम से ही वोट हो रहा है। तो ये जो है, इसमें अगर आप बहुत सा सुने होंगे, इवन की जो वोटर हैं उन लोग भी यही बोलते हैं भाई हम संजय सेठ को वोट नहीं दे रहे हैं, हम मोदी जी को दे रहे हैं। तो लोकप्रियता किस बात का? अब लोकप्रियता ये पूछिए क्वेश्चन कि लोकप्रियता मोदी जी का कम हो गया क्या? क्योंकि तुम्हारा तो लोकप्रियता का बात ही नहीं था कि कोई इवन जो वोटर है उनसे भी आप अगर इंटरव्यू लिए होंगे तो बोलो नहीं हम लोग तो संजय सेठ को वोट नहीं दे रहे हैं, हम लोग मोदी जी का काम को और मोदी जी का नाम पे वोट दे रहे हैं। तो क्या लोकप्रियता देवेंद्र नाथ महतो का बढ़ा है? एकदम बढ़ा है। जो हमारा जेबी केसस आप अगर 5 साल पहले जीरो था, नहीं था, कोई नाम नहीं जानता था, आज जेबी केसस अगर जीरो से अगर हीरो बन रहा है तो इसका पीछे क्या कहानी है? इसका पीछे सीधा सीधी कहानी यही है कि भाई हमारा वोट बढ़ा है, हमारा परसेंटेज बढ़ा है, हर जगह में हमारे लोग हैं, हमारा वोट गिरा, मतलब ये तो साफ साफ दिखाई देता है ना। तो देवेंद्र नाथ महतो के लोकप्रिय होने के पीछे क्या वजह मानते हैं खास? देखिए, देवेंद्र नाथ महतो की लोकप्रियता का पीछे वजह यही है कि हम लोग का जो जेबी केसस का आंदोलन चला, जयराम महतो उसका अगुआ बने, और उनका एक नाम निशान, जैसे आप अगर केंद्र में मोदी का नाम लेते हैं तो आज झारखंड में आप लोगों का नाम लेना पड़ेगा कि भाई एक जयराम महतो नाम का है जिनका एक है। तो अगर तो हम लोग को जो मेन अगर देखा जाए तो जयराम महतो का ही एक इमेज है, और उसके चलते हम लोगों को वोट पड़ा है, जो सच्चाई है। इसी सच्चाई से हम लोग वोट पड़ा है। देवेंद्र महतो एक अगुआ है, उस पर अगर आंदोलन करते हैं, सबसे उनका नाम आगे है, इसलिए हम लोग उनको कैंडिडेट बनाए हैं और वो चुनाव लड़े हैं। आखिरी सवाल, देवेंद्र नाथ महतो सिर्फ लोकप्रिय हुए हैं या फिर आप लोग चुनाव भी जीत रहे हैं इस रांची में? देखिए, हम लोग चुनाव में टक्कर की स्थिति में हैं, ठीक है। अभी तो वोट का रिजल्ट आएगा, खुलेगा, तब हम लोग को एग्जैक्ट पता चलेगा, लेकिन हम लोग टक्कर दे रहे हैं। सिक्योरिटी नहीं है। देखिए अभी क्या है कि हम तो यही बोल सकते हैं कि सिक्योरिटी देखिए तो आदमी तभी कर सकता है जब आपको पूरा का पूरा आपको आंकड़ा के एकदम 100% क्लियर है कि हाँ हर जगह से मेरे को इतना वोट आ रहा है, तो हम कैलकुलेशन करके बता देंगे कि देखिए 5 लाख आ गया, हम लोग जीत रहे हैं। तो कमजोर कहाँ पड़ रहे हैं? कमजोर हम लोग रांची में है, प्रॉपर रांची टाउन में है। हमारा तो देखिए आप खुद जान रहे हैं 2 साल पुराना हम लोग का आंदोलन है, अभी 6 महीना पार्टी का भी बना हुआ नहीं है। अगर हम आज अगर यहाँ से ऊपर जितना भी उठ रहे हैं तो अभी हमको क्या बोलिएगा, जीरो से हीरो ही ना बोलिएगा। जीतेगा कौन? देखिए, जीतने का जहाँ तक बात है तो देखिए अभी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। पहले तो बीजेपी कांग्रेस था, अब कहीं सब लोग मानने को इस बात को तैयार हुआ है। आज रांची के लोग को भी पूछिएगा तो ये लोग मानने को तैयार हुए हैं। हाँ भाई, कोई हेलमेट छाप नाम का कोई आदमी लड़ा था यहाँ पर, कहीं भी जाइएगा तो कौन देवेंद्र नाथ महतो है, कौन हेलमेट है, कौन जेबी के साथ सब चर्चा कर रहा है। तो जीतेगा कौन, तो इसका देखिए तो अभी हम लोग इसको नहीं कर सकते हैं, ये तो चुनाव का परिणाम ही बता पाएगा इस बारे में। चलिए, चुनाव का परिणाम का इंतजार इनको है, आपको भी है, हमें भी है। और इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कौन रांची का अगला सांसद होगा? संजय सेठ, देवेंद्र नाथ महतो या फिर यशस्विनी शाह जो कांग्रेस की हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ, हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे।